दोस्तों सोचो, एक 23 साल की लड़की जो अपने कमरे में अपने बेड से बंधी हुई है और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अपनी आवाज में नहीं, किसी और की आवाज में। वहीं दूसरी ओर दो तांत्रिक अपनी अजीबोगरीब भाषा में कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। पर सबसे अजीब बात, उस लड़की के माँ बाप उसे बस कोने में खड़े देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा यह सिर्फ दिमाग की बीमारी है, लेकिन चर्च ने कहा इसके अंदर तो शैतान घुस गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई में उस लड़की के अंदर कोई डरावनी भयानक आत्मा है या ये सब सिर्फ एक इल्यूशन है? दोस्तों ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे मासूम सी लड़की की सच्ची कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है बवेरिया जर्मनी में रहने वाली एनेलिस मिशेल की, जो एक सिंपल और रिलीजियस लड़की थी जिसे 16 साल की उम्र में पहली बार मिर्गी के दौरे पड़े और डॉक्टर ने कहा इसमें उतनी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन तब किसे पता था और किसने सोचा था कि ये एक शुरुआत है एक ऐसे डरावने सच की जिसे आज भी लोग सुनते ही डर जाते हैं। यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे डरावने सपने की जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसकी रूह तक को हिला के रख देने वाला था। एनेलिस मिशेल को अचानक शैतान के चेहरे दिखने लगे, अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जैसे कि तुम नर्क में जाओगे, जिससे वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गए और वो अजीबोगरीब काम करने लगी, जैसे कि टेबल के नीचे छुपना, बड़ी जोर से घंटों तक चीखना चिल्लाना, यहाँ तक कि डिवाइन एनर्जी मानने वाले होली क्रॉस को तोड़ देना। इसीलिए दोस्तों एनेलिस के माँ बाप ने डॉक्टर के बजाय प्रीस्ट का सहारा लिया और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। फिर दो प्रीस्ट अर्नस्ट ऑल्ट और अर्नोल्ड रेंज को एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाया गया। एक्सोर्सिज्म यानी जब भी किसी इंसान के अंदर से बुरी आत्मा या भूत प्रेत को निकालने की कोशिश की जाती है, जिसे हम हिंदी में झाड़ू फूंक भी कहते हैं, उसी एक्सोर्सिज्म की परमिशन इन दोनों को मिल गई थी। फिर अर्नस्ट ऑल्ट और अर्नोल्ड रेंज ने एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म किया और ये सब रिकॉर्ड भी किया गया। टेप रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज कभी इतनी गहरी और डरावनी हो जाती थी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। यहाँ तक कि वो कभी कभी लैटिन भाषा बोलती थी, एक ऐसी भाषा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। एक दिन अचानक उसने चिल्ला के कहा मेरे अंदर 6 शैतान हैं, हिटलर, नीरो, लूसीफर, जूडोस और 2 और जिनका नाम लेना भी मना है, जो कि है फ्लैशमैन और केन। एनेलिस ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ ही दिया था। कहती थी शैतान मुझे खाने ही नहीं देते, मेरा शरीर उनके कब्जे में है। इस तरह दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती गई। उसके होठ छिल गए, यहाँ तक कि आंखों के नीचे गहरे भयानक दाग आ गए, जैसे कि नींद ने उसका सालों से साथ छोड़ दिया हो। जिससे उसका शरीर एक जीता जागता स्केलेटन बन चुका था, हड्डियां उभर चुकी थी और उसके आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो है दर्द। इस तरह 1 जुलाई 1976 सिर्फ 23 साल की उम्र में एनेलिस मिशेल ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा उसकी मौत तो सिर्फ भूख प्यास से हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत सिर्फ भूख प्यास से नहीं हुई, वो अपने अंदर के शैतान से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। लेकिन आखिर सच क्या है? हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या हुआ एनेलिस के मौत के बाद उन 2 प्रीस्ट का और उसके माँ बाप का, जिन्हें अपनी जिंदा बेटी को मरते देखना पड़ा। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके अंदर सच में कोई बुरा साया था, भूतिया आत्मा थी, या ये सब सिर्फ एक दिमाग का इल्यूशन है? तो आइए जानते हैं इसके बाद की सच्चाई जो पूरी दुनिया से छुपाई गई, वो भी साइंस की नजरिए से और बिना कोई बकवास के। एनेलिस के मौत के बाद ये खबर हर जगह फैल गई। उन 2 प्रीस्ट और उसके माँ बाप पर केस फाइल हुआ और सच जानने के लिए इन सब पर काफी इन्वेस्टिगेशन भी की गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चर्च का मानना था कि एनेलिस सच में पोजेस्ड थी, यानी उसके अंदर सच में कोई आत्मा थी। लेकिन जर्मनी के कोर्ट ने इन सब पर बिलीव ना करते हुए इन सब पर एक क्रिमिनल केस डिक्लेयर कर दिया। पर सबसे हैरान करने वाली बात, साल 1978 एनेलिस के मौत के ठीक 2 साल बाद पूरा देश हिल गया था जब एनेलिस के माँ बाप और उन 2 प्रीस्ट पर नेग्लिजेंट होमोसाइड का इल्जाम लगा, यानी जानबूझकर ना बचा पाने का इल्जाम। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 सबसे इंपॉर्टेंट सबूत मिले। पहला 42 घंटों की दर्दनाक एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग और दूसरा उसकी मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा था कि यह सिर्फ दिमागी बीमारी है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्रोसिक्यूटर यानी वकील ने कहा भी था कि एनेलिस को मरने से रोका जा सकता था, वो भी उसके मौत से सिर्फ 1 हफ्ते पहले तक भी। पर रिलीजियस ऑब्सेशन ने उसकी मेंटल हेल्थ को और भी बर्बाद कर दिया। इसीलिए दोस्तों कोर्ट ने सबको गुनहगार कहा, लेकिन सजा सिर्फ 6 महीने की सस्पेंडेड सेंटेंस और 3 साल का प्रोहिबिशन मिला, यानी 6 महीने की जेल पर सस्पेंडेड, मतलब जेल नहीं जाना पड़ेगा, और
3 साल का प्रोहिबिशन, जिसमें यह साबित करना था कि वो फिर से कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आज भी बहुत से लोग एक सवाल बार बार पूछते हैं, अगर एनालिस सिर्फ मेंटली इल थी तो उसने बिना कभी सीखे लैटिन जैसे पुरानी भाषा में कैसे बात की, और तो और एक ही आवाज़ में 6 अलग अलग शैतान कैसे बोल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजी कहती है कभी कभी एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर यानी दिमागी बीमारी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और हो सकता है एनालिस ने कभी बचपन में चर्च सरमन या लैटिन प्रेयर सुना हो जो दिमाग के किसी कोने में दबा रहा और एक्सोर्सिज्म के दौरान वो बाहर निकल के आया हो। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक नाम से एक मूवी बनी है जो आप देखकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि इसका सबसे एक्यूरेट रीज़न यानी एनालिस के टेप में जो वॉइस मॉड्यूलेशन, जो एक्सेंट शिफ्ट, जो बॉडी में फिजिकल चेंज आया है, वो होने के पीछे 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं। पहला टेम्परल लोब एपिलेप्सी यानी एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसे हम आम भाषा में फिट्स भी कह सकते हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी के दौरान एक इंसान ट्रांस लाइक स्टेट में जाता है, यानी होश में होकर भी होश में ना हो जैसा लगता है। और तो और कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में रिलीजियस थॉट्स भी आते हैं, जैसे कि मैं पाप से घिरी हूँ या शैतान मुझे सजा दे रहा है। इसी तरह के न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इंसान की आवाज़, बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज तक बदल देते हैं, और ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड टेप में भी देखी गई। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती है, जिसे हम बदलना भी कहते हैं, और हर बदलाव का अपना एक अलग वॉइस टोन, एक्सेंट और बिहेवियर होता है। कुछ DID पेशेंट तो एक ही बॉडी में अलग अलग लोगों की तरह बात करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिली मिलिगन। ये एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 24 पर्सनालिटीज थी। कुछ पर्सनालिटीज मेल की थी तो कुछ फीमेल की, और एक पर्सनालिटी तो यूगोस्लेवियन कम्युनिस्ट की थी जो फ्लुएंटली साइबेरियन लैंग्वेज बोलती थी, जो इसने कभी सीखी भी नहीं थी। और इसका सेकंड बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन मूवी अपरिचित, जिसमें क्लियरली दिखाया गया है कि इंसान तो एक ही है लेकिन उसके अंदर 3 अलग अलग पर्सनालिटीज है। इसीलिए जब एनालिस ने 6 अलग अलग आवाज़ों में बात की, इसका मतलब ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के नज़रिए से DID के सिम्टम्स हो सकते हैं, ना कि एक्चुअल पोजीशन के। पर दोस्तों तीसरा सबसे मज़ेदार रीज़न है ब्रेन एक्टिविटी और इनर वॉइस, जिसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने पाया कि जब लोग अंदर ही अंदर किसी की आवाज़ सुनते हैं तब भी उनका दिमाग और उनके फेस के स्पीच मसल्स लाइटली एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो आवाज़ें हैं वो शरीर पर एक समय बाद रियल इफेक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए एनालिस अलग अलग आवाज़ों में बोल रही थी। इसका मतलब हो सकता है कि ये सब उसके ही दिमाग का इंटेंस रिएक्शन हो, ना कि कोई बाहरी शक्ति या शैतान। पर दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये हम सब के लिए एक चेतावनी है कि हद से ज़्यादा किसी चीज़ पर भरोसा करने से उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है, और कभी कभी वही भरोसा हमारी जान भी ले सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एनालिस मिशेल को वाकई में जस्टिस मिला, और क्या भूत सच में होते हैं? एक लाइन में कहूँ तो भूत सच में होते हैं, और साइंस ने इसे प्रूव भी किया है। जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।